हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और क्या हाल समाचार हैं आप सबके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 10 ऐसे स्टॉक्स में डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं और उनका CAGR, पिछले 10 साल का CAGR बहुत ही बढ़िया रहा है। उन 10 स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो लिस्ट देखेंगे, वो कौन से करंट प्राइस पे चल रहे हैं और अभी वो कितना नीचे गिर चुके हैं, कितना परसेंट उनमें डाउनफॉल आ चुका है, उनका ऑल टाइम हाई कितना था और वो स्टॉक्स बहुत ही बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। तो ऐसे 10 स्टॉक्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। उससे पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक चीज़ बिल्कुल पता होनी चाहिए कि जो स्टॉक मार्केट है वो एक ऐसी मार्केट है जिसमें डाउनफॉल भी आएगा, करेक्शन भी आएगा, मार्केट नीचे भी गिरेगी, आपका पैसा कम भी होगा और आपका पैसा बढ़ेगा भी। लेकिन आपके पैसे में जो करेक्शन है, यानी कि जो आपका मार्केट का करेक्शन है, वो एक टेम्परेरी चीज़ होती है, लेकिन ग्रोथ एक परमानेंट चीज़ है। और बड़े बूढ़े कह गए हैं कि बी ग्रीडी व्हेन एवरीबडी इज़ इन फियर एंड बी इन फियर वर एवरीबडी इज़ इन ग्रीड। मतलब जब मार्केट में करेक्शन है, डर का माहौल है, उस टाइम पे आपको बाय करना चाहिए। और जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर बाय हो चुकी है तो अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको तब वहाँ पे जाके सेल करना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, और जब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलता हूँ, मैंने अपने हर वीडियो में बोला है, लॉन्ग टर्म का मतलब है 10 साल, 15 साल, 20 साल। मैं 5 साल को भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूँ। 10 से कम कोई भी लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। 10, 15, 20 साल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर 10-15 साल स्टॉक्स को होल्ड करता है और उसे एवरेज करता है सही टाइम पे, तो डेफिनेटली आपको एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स खरीदने होंगे। मैं कोई ऐसे पेनी स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा जिनके फंडामेंटल वीक है, मैं ऐसे स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। अगर आप उनको 10 साल, 15 साल होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ग्रोथ ज़रूर देखने को मिलेगी। आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जब मार्केट गिरी है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं और बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को उठा के मैं चार्ट पे दिखाऊंगा कि उसमें कितनी बार करेक्शन आया और हर करेक्शन के बाद वो स्टॉक कैसे बाउंस बैक करता है। तो ये मैंने स्टॉक लगा लिया TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का मंथली चार्ट है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो TCS में कई बार एक बहुत बड़े बड़े फॉल आए हैं। तो अगर आप इस टाइम पीरियड को देखें, जब 2008 का एक टाइम था, तो मई 2008 से दिसंबर 2008, यानी लगभग 6 से 7 महीने में ये लगभग 57% डाउन हुआ। और अब यहाँ पे कितने सारे इन्वेस्टर्स, कितने सारे ट्रेडर्स होंगे जो उनका बहुत लॉस हो रहा होगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इससे डरते नहीं हैं, यहाँ पे एवरेज आउट करते हैं। और अब उसके नेक्स्ट देखिए कि जनवरी 2009 से लेकर अगस्त 2009, यानी कि अगले 8 महीने में जो 57% का डाउन हुआ था, वहाँ से 167%, 147% लगभग TCS का प्राइस अप हुआ। ये एक केस था। दूसरा केस देखते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ लगभग 2011 में। जुलाई 2011 से नवंबर 2011 में TCS लगभग 14% टूटा। लेकिन अगले ही दिसंबर से लेकर अप्रैल तक, यानी कि अगले 5 महीने में ये लगभग 15% ऊपर आ गया। अब देखते हैं एक टाइम ड्यूरेशन, जहाँ पे पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्टूबर 2014 से लेके जनवरी 2014 तक TCS ने कोई रिटर्न नहीं दिया या मामूली सा -2% का रिटर्न दिया है। तो कई सारे अपना पेशेंस खो बैठे होंगे और यहाँ पे निकल गए होंगे, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं बने होंगे। इसके बाद अगर देखें तो ये फेज़ आता है 2020 का, जहाँ पे कोविड आया। कोविड में लगभग 32-33% TCS गिर गया। कितने टाइम में? 1 साल के अंदर, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 में ये लगभग 32-33% गिर गया। लेकिन अगले ही टाइम आप देखिए तो अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021, 1 साल के अंदर ये 90% मार्केट में चढ़ा, ऊपर चढ़ा। तो अगर ओवरऑल TCS को देखें, अगर मैं 2013 की बात करूं तो अभी हम जनवरी 2023 में हैं, तो अगर मैं 2013 जनवरी की बात करूं तो TCS का प्राइस था 619 रुपये लगभग। तो अगर ये देखें तो इसने कितना रिटर्न दिया है जनवरी 2019 से। जनवरी 2019 से लेके अब तक TCS का रिटर्न लगभग कितना हो चुका है? 300% और भी ज़्यादा है। TCS ने
इतना कितने परसेंट रिटर्न दे दिया है, लगभग 430% का रिटर्न दिया है 2013 से। 10 साल में 4 गुना हो गया है स्टॉक का प्राइस। तो जो शॉर्ट टर्म है, जो पेशेंट्स नहीं है इन्वेस्टर्स को, वो डेफिनेटली लॉस में जाएंगे, वो लॉस में बेच के निकल जाएंगे और फिर स्टॉक ऊपर जाता है। और ये कई बार हुआ है कि हमने लॉस में बेचा और स्टॉक ऊपर चला गया, क्योंकि हमें पेशेंस नहीं है, हमें फंडामेंटल चेक करने नहीं आते हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल टीसीएस का लेके मैंने दिखाया है। अब चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी की परफॉर्मेंस कैसे रही। निफ्टी पूरे इस साल अगर आप देखेंगे ईयर टिल डेट लगभग 2% डाउन रहा है। अभी एक महीने में लगभग 3-4% डाउन है, 6 महीने में 10% अप रहा। 5 साल में निफ्टी 67% का रिटर्न दे चुका। और ऑल टाइम निफ्टी का अगर देखेंगे, यानी 1999 से लेके अब तक का डेटा अगर उठा के देखेंगे, तो निफ्टी ने 1904% का रिटर्न दिया है, निफ्टी इंडेक्स ने। तो इसके अंडरलाइंग स्टॉक्स ने क्या रिटर्न दिया होगा आप देख सकते हैं। टीसीएस का एग्जांपल मैंने आपको दिया है। अब चलिए देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। उसमें मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा, जो जैसे कि थंबनेल बोलता है कि आप सिर्फ 1 लाख रुपए लगाइए। सिर्फ 1 लाख रुपए आपको वन टाइम लगाना है और छोड़ देना उस स्टॉक में, और आपको करोड़पति बना सकता है। कैलकुलेशन देखेंगे एक्सेल शीट के थ्रू। पहले देखते हैं स्टॉक्स कौन कौन से हैं। वो जो 10 स्टॉक हैं उनमें से 5 स्टॉक हैं, तानला, टाटा एलेक्सी, जुबिलेंट फूड, एल्केलामाइन, अदानी ग्रीन। इन सबको हम देखेंगे एक्सेल शीट में। आप चाहे तो पॉज करके यहाँ भी पढ़ सकते हैं, वरना आप एक्सेल शीट कैलकुलेशन में देखेंगे। और नेक्स्ट 5 स्टॉक हैं रूट मोबाइल, आईएक्स, सीडीएसएल, नौकरी और दीपक नाइट्रेट। सारे स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हैं। चलिए देखते हैं एक्सेल शीट पे ये स्टॉक्स कैसे दिख रहे हैं, इनमें क्या कैलकुलेशन है। तो ये 10 स्टॉक्स हैं। तानला अभी करंट प्राइस 692 है। मैं इन सब प्राइस को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको 2 कॉलम दिखाऊंगा कि इस समय 67% के डिस्काउंट पे है तानला प्लेटफॉर्म। टाटा एलेक्सी 42, जुबिलेंट फूड 38, एल्केलामाइन 30, अदानी ग्रीन 40, रूट मोबाइल 38, आईएक्स 49, सीडीएसएल 33, नौकरी 36 एंड दीपक नाइट्रेट 28%। अब इनमें किसकी कितनी क्वांटिटी उठानी है? 10 स्टॉक आपको लेने हैं तानला के, वो स्टॉक ये। आप अगर इन सब स्टॉक्स को लेंगे और कैलकुलेशन देखेंगे तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए की आएगी। 10 साल का CAGR हर स्टॉक का यहाँ पे दिया हुआ है, कितने परसेंट उसने CAGR दिया। अब अगर मैं इनका एवरेज परसेंट निकालूं, सारे स्टॉक्स का सिर्फ एवरेज परसेंटेज में अगर निकालूं, तो देखेंगे कि कितना एवरेज आता है। इनका एवरेज निकल के आता है 38% CAGR एवरेज। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल पहले अगर इन्वेस्ट किया होता तो आपको एवरेज 38% के रिटर्न मिले होते। एनुअल साल 10 साल के लिए आपको 38% का रिटर्न मिला होता है 1 लाख रुपए पे। अब कैलकुलेशन देखते हैं क्या बता रही है कि अगर 20 साल के लिए 38% रिटर्न को मैं लेके चलूँ, 1 लाख रुपए लगाया होता तो कितना पैसा बनता। ये यहाँ कैलकुलेशन पे आ गया। वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए है, रेट 38%, 20 साल के लिए ये पैसा बन के आता है लगभग 17 करोड़ 81 लाख रुपए। अब आप बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा है, इतना पैसा नहीं बनता है। तो अगर मैं इसको 35% कर लूँ, मैं एवरेज CAGR बता रहा हूँ, तब भी आपको 10 करोड़ रुपए आप बना सकते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट से। स्टॉक में एक बार पैसा लगाना है 1 लाख रुपए और आप 10 करोड़ रुपये बना सकते हैं। चलिए आप कहते हैं 10 करोड़ भी बहुत ज़्यादा है, 35% नहीं मिलेगा, मैं 25% ले लेता हूँ। 25% एवरेज रिटर्न आपको मिल के ही रहेगा इन स्टॉक में, जिस हिसाब से इनके फंडामेंटल्स हैं। और अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को ही टच कर जाए, ये स्टॉक सिर्फ अपने ऑल टाइम हाई को ही टच कर जाए, तो जितना डिस्काउंट मिल रहा है वो वहाँ तक चले जाएंगे। तो लगभग आपको इनका एवरेज जो बन के आता है उतना तो आपको रिटर्न मिल ही जाएगा, लगभग 40% का रिटर्न आपको मिल ही जाएगा। तो आप 1 लाख रुपए, मात्र 1 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात जो है और जो टफ है वो ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है ये 1 लाख रुपए आपको एक टाइम पे 75,000 रुपये, 60,000 रुपये भी दिख रहा हो, लॉस हो सकता है, कोई नहीं, बड़ी बात नहीं। हो सकता है आपको अगले 3 महीने में ही दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आपने वहाँ नहीं बेचा, इसे होल्ड किया, और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो एक्चुअली 40-50% डाउन होने पे और खरीदेंगे। ये एक डिस्क्लेमर है, इसमें कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये स्टॉक बाय करने हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिए, इन स्टॉक्स के फंडामेंटल पढ़िए, सीखिए, तभी इसमें अपना पैसा लगाइए। तो इस तरह से 1 लाख रुपए लगा के आप करोड़पति बन सकते हैं 15 से 20 साल में। वीडियो कैसा लगा?
अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।